नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में एफआरपी फिर चर्चा में है। एफआरपी एक ऐसा प्राइस होता है जो जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनको भुगतान किया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी एक सरकारी प्रस्ताव पास किया है। इसके अनुसार अगर चीनी मिल मूल और उचित और लाभकारी मूल्य, जिसे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं, एफआरपी कहते हैं, इसका भुगतान 2 चरणों में कर सकेंगे। हालांकि किसान इससे खुश नहीं दिख रहे हैं। अब एफआरपी क्या होता है कि सरकार द्वारा घोषित कीमत होती है और चीनी मिलें इसी कीमत पर किसानों से खरीदे गए गन्ने को कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए बाध्य होती है। अब देश भर में एफआरपी का भुगतान गन्ना नियंत्रण आदेश एक 1966 उसके द्वारा नियंत्रित होता है और इस आदेश के अनुसार गन्ने की डिलीवरी की तारीख के 14 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे आप एफआरपी का निर्धारण कैसे होता है। असल एफआरपी गन्ने से चीनी की रिकवरी पर आधारित होता है। 2021 और 22 के चीनी सत्र में 10% की बेस रिकवरी के आधार पर 2900 रुपये प्रति टन एफआरपी निर्धारित किया गया। अब चीनी की रिकवरी गन्ने की पेराई और उसके द्वारा जो चीनी का उत्पादन हुआ उसके बीच का अनुपात होता है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। रिकवरी जितनी अधिक होगी एफआरपी उतना ही ज़्यादा होगा और चीनी का उत्पादन भी ज़्यादा होगा। अब एफआरपी की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे आप सीएसीपी के नाम से जानते हैं, उसकी सिफारिश के आधार पर आर्थिक मामलों की एक मंत्रिमंडलीय समिति होती है, जिसे हम सीसीईए कहते हैं, के द्वारा किया जाता है और इस मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। एफआरपी गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर एक समिति गठित की गई थी, रंगराजन समिति, उसकी रिपोर्ट पर आधारित है। एफआरपी का जो महत्व है कि उसके द्वारा सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा। गन्ने की फसल को गन्ना किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने का एक प्रमुख कारण एफआरपी भी है। गन्ना किसानों को किए जाने वाले भुगतान में देरी होने पर 15% प्रति वर्ष तक का ब्याज लग सकता है और चीनी आयुक्त मिलों की संपत्तियों को कुर्क करके राजस्व वसूली में बकाये के रूप में गैर भुगतान एफआरपी की वसूली कर सकते हैं। मतलब अगर चीनी मिलें गन्ना किसानों को समय पर पैसा नहीं दे रही हैं तो जो चीनी आयुक्त हैं, जो शुगर कमिश्नर हैं, ऐसी शुगर जो मिले हैं उनकी संपत्तियों को जब्त करेंगे, कुर्क करेंगे और उससे जो रेवेन्यू मिलेगा उसका भुगतान एफआरपी के रूप में किया जाएगा। महाराष्ट्र में किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध का कारण है कि किसानों का तर्क है कि सरकार के द्वारा प्रस्तावित इस पद्धति से उनकी आय प्रभावित होगी। इनका कहना है कि जबकि एफआरपी का भुगतान किस्तों में किया जाएगा और यह एक अज्ञात चरों पर निर्भर होगा, किंतु उन्हें बैंक ऋण और अन्य खर्चों का भुगतान हमेशा की तरह करना होगा। साथ ही किसानों को ज़्यादातर सत्र की शुरुआत, मतलब इनका सत्र अक्टूबर-नवंबर में होता है, इसमें एक मुश्त राशि की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका अगला फसल चक्र इसी पर निर्भर करता है। खैर, अधिकतर आपको पता होगा गन्ना है, इसके लिए दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है और शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य यूपी है, यूपी के बाद फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है और दुनिया में ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये भी आपको पता होगा चीनी मिलों के पास किसानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का विकल्प होता है जो उन्हें किस्तों में एफआरपी का भुगतान करने की अनुमति देता है। तो उम्मीद करते हैं कि एफआरपी आपको बच्चों समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।